वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ब्लॉग का मैं कर रही हूँ आगाज़ रात के टाइम से, तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। इससे पहले का ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दिया है। बाकी मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। मैं आई थी गेस्ट रूम में, यहाँ पर मैंने ना अपनी कुछ जर्सियाँ वगैरह रखी हुई थी दराज में, तो वो निकालने आई थी। मैंने कहा चले ये भी वॉश करके मैं इनको ना हैंग कर देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर ढूंढने में और रखने में बड़ा मसला होगा। और साथ आप लोगों को दिखाती हूँ जो सोफे थे ना मेरे, वो मैंने ना गेस्ट रूम में रख दिया। उन पर ना ये मैंने ना रफ सा कपड़ा डाल दिया, क्योंकि ब्लैक कलर के ना बहुत ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ना मैंने रफ सा कपड़ा इन पर डाल दिया है ताकि कोई मिट्टी वगैरह ना आए, क्योंकि ये जो है ना खिड़की, यहाँ से ना बाहर काम हो रहा है, इस टाइम दिखा नहीं सकती जिसे, और ये सारा ही ख़राब हो रहा था इस वजह से। तो ये मैंने डाल दी है। एक जर्सी मुझे यहाँ से मिली है, 2 मुझे दूसरी दराज से मिल गई हैं। अच्छा यहाँ आते ही ना मुझे छींकें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मिट्टी आ रही है ना बाहर से। गेस्ट रूम की जो है ना सफाई होने वाली रहती है, ये भी साफ़ सुथरा करेंगे किसी दिन फ्री होकर। वैसे यहाँ जो है ना ज़्यादा अरसलान होकर देखें काम हो रहा है बाहर। एजल यहाँ बैठी है अपनी चाचू के पास। एजल, एजल क्या देख रही हो? कार्टून देख रही हो? हाँ जी। कुछ प्रेस किए हैं, कुछ हैंग किए हैं, कुछ करने वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शदीद उलझन होती है जब कपड़े ऐसे पड़े होते हैं। ये मैंने सारे सर्दियों के निकालनी है, इनको हैंग कर दूंगी ताकि मेरी टेंशन नहीं होगी। क्योंकि जब इंसान छोटे बेबी वाला होता है ना, फिर बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं कि अगर कुछ दिनों तक ठंड आ जाती है, मेरी बेबी ठीक नहीं होती या मैं बिज़ी होती हूँ, तो फिर मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊँगी। कपड़े प्रेसिंग का वाला काम मैं रात को ही कर रही थी, शुक्र है काम हो गया था। उसके बाद नवीदा आ गए हैं और नवीद ने कहा चले चाय पीते हैं। फिर मैंने चाय बनाई है मज़ेदार किस्म की, और अब हम लोग बैठ के चाय एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाप बेटी का टाइम होता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, खेलना होता है। उससे पहले हमने कहा चाय पी लेते हैं। और टॉय के सर में शदीद दर्द है, लेकिन एजल कह रही है नहीं मैं तो खेलूँगी जी, मैं तो खेलूँगी। इसका काम है इसका काम है अपने बाबा, इसने पूरे फेस पर खेलना होता है। अब नवीद के सर में इतना शदीद पेन हो रहा है, लेकिन एजल मैडम वो तो बच्ची हैं, उनको क्या पता। इस फिर काफ़ी भूख लग रही थी और नवीद ने कहा कुछ हल्का फुल्का सा खाते हैं, कि बाहर से तो अच्छी चीज़ नहीं है कि मंगवाना रोज़ रोज़, फिर इंसान की तबीयत भी जो है ना वो ख़राब होती है। तो हमने घर में ही सैंडविचेस बनाने का सोच लिया, क्योंकि मैंने शामी कबाब बना के रखे होते हैं फ्रिज में, और जब कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा होता ना, तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। अब मैंने ब्रेड में अच्छे से शामी कबाब लगा दिए हैं और इसको सैंडविच मेकर में रख दिया था। इसको हल्का सा मैंने ना हल्का सा ऑयल लगाया था, इससे ना बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बन गए थे। नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो गया है और ये मैंने बनाया है नाश्ता नवीद का और अपना। इसमें मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिया है, साथ मैंने चाय बना लिया है, और नाश्ते में केचप आप कहेंगे कौन लेता है, लेकिन जो है ना हमने थोड़ा सा केचप लिया है। उसके बाद सबसे पहला काम है मैं रूम को थोड़ा सा सेट करने लगी हूँ, क्योंकि रात को एजल के जो है ना उठती है, उसके लिए दूध वगैरह भी बनाना होता है, उसको चेंज वगैरह भी करना होता है। तो बस ऐसे जैसे फैला होता है ना काम, वैसे ही फैल जाता है। बाकी ये बैग हैं, एक बैग मैंने ऊपर पहुंचा दिया है, दूसरा ये है इसमें जो कपड़े यूज़ नहीं होते वो मैं डाल के ऊपर रखने जा रही हूँ स्टोर रूम में। इज़ल सो गई है, तो मैं इज़ल के सोने का फ़ायदा उठाती हूँ, मैं जल्दी से काम करती हूँ। और फाइनली ये मेरा रूम है, रूम मैंने सेट कर लिया है। बिल्कुल डीप क्लीनिंग मैंने किया आज रूम की। सबसे पहले बेडशीट चेंज की है, बेड की, चारपाई की चेंज की है, दोनों ही सेम है, बस कलर चेंज है। और ये भी साफ़ कर दी मैंने, नवीद ने ड्रेस चेंज किया, तो ये हैंगर यहाँ है। आज फर्नीचर की भी मैंने डीप क्लीनिंग की, आप लोग देख सकते हैं कितना चमक रहा है मेरा फर्नीचर। हालांकि ब्लैक फर्नीचर को साफ़ रखना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है। अच्छा एक और चीज़, मैंने एजल का सामान इस टेबल से हटा लिया है, क्योंकि यहाँ मैं अपना कंप्यूटर सिस्टम सेट करने लगी हूँ टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। और एजल का सामान मैंने शिफ्ट कर दिया इस टेबल पे, छोटी सी टेबल पे। सारा सामान इसका मैंने क्लोज़ कर दिया है, थोड़ी सी चीज़ें रखी हैं। एजल की मेडिसिन रखी हैं, ये एजल की मेडिसिन हैं, ये मेरी हो गई, मतलब रेगुलर नहीं, जैसे स्टमक प्रॉब्लम की और नज़ला बुखार इसी तरह की। एजल के फीडर्स आ गए, एजल का पानी, मिल्क, सीरिलैक, और एजल के कुछ ये हैं मतलब उसकी कॉस्मेटिक एजल की कॉस्मेटिक हो गई। नीचे मैंने एक छोटा वाला थर्मस इस एजल के लिए रखा है, अगर पानी वगैरह गर्म करना हो तो इसमें
इसमें ये शीट रखी है एजल की, और ये एजल की मैंने ज्वेलरी रखी है थोड़ी सी, पहनाती तो मैं हूँ नहीं, बस जी यही सब कुछ रखा है मैंने। चलें जी अब मैं फ़्रेश होती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ यहाँ से भी लुक देख लें। अच्छा मेरा जो रूम में स्पेशल पोर्शन है ना, फेवरेट पोर्शन, वो ये है। नवीद ने ब्रश करके दे रख दी मेरी टॉफ़ी। ये हमने बनवाया था आयशा नवीद, एक मिनट दिखाती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ लगाए कैसे लगाए, तो इसको ऐसे ही रखा हुआ है, ये रखते हैं। अच्छा ड्रेस निकालते हैं। ये मेरा गाउन है नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये स्कार्फ है। ड्रेस निकालते हैं। अच्छा जी सारे मैंने ड्रेस प्रेस कर दिए सर्दियों के, जब जब मर्ज़ी आ जाए सर्दियाँ। इसमें कुछ मैंने मिक्स है, जैकॉर्ड के हैं, ये देखें, जैसे ये वाला जैकॉर्ड का है, ये वाला विस्कोस, ये भी जैकॉर्ड, मतलब जो अब मैं मौसम के पहनने के वो इसमें मिक्स है। आज मैं पहनने लगी हूँ ये वाला, माय गॉड, ये वाला ड्रेस, मैचिंग मैचिंग। आज नवीद ने भी इस कलर का ड्रेस पहना है, और मैं भी सोच रही हूँ मैं भी नवीद के साथ मैचिंग करूँ, है ना हस्बैंड जी, सेम सेम ड्रेस पहनते। इसके साथ दुपट्टा नहीं था, और देखिए मुझे घर से दुपट्टा मिल गया है बिल्कुल सेम कलर का। इवन इस पे जो पट्टी भी लगी हुई है ना, वो भी इसके साथ मैचिंग है, और इस पे जो प्रिंट है ना दुपट्टे पे, वो सेम इस कलर का। चलिए मैं हाँ जी नवीद की दराज में आप लोगों को दिखाती हूँ ड्रॉ। इसकी अब टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बजे का, और एजल यहाँ पे खेल रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए एजल, हाँ जी एजल को मैं ना शावर देने लगी हूँ अभी, क्योंकि कल भी उसको शावर नहीं दिया। कल हम लोग जल्दी जल्दी चले गए थे, और फिर हमें सुबह भी हम लोग सारा दिन काम करते रहे और लेट आए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ एजल ने थोड़ी सी नींद ले ली है, अब मैं इसको शावर दूँ। और एजल की दादी ने एजल को सुरमा लगा दिया एजल की आंखों में, ये देखिए, क्योंकि वो कहती हैं कि नहाने से पहले सुरमा लगाना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा सुरमा होता है ना वो फिर उतर जाता है आंखों से। एजल, एजल इधर देखो, एजल हेलो कर दो, वेलकम कर दो। कैसी हैं आंटी आप? आंटी नमाज पढ़ रही हैं। आंटी आपका दुपट्टा फटा हुआ यहाँ से आपने कहाँ से निकाल के पहन लिया है? आंटी के इतने दुपट्टे हैं, इतनी चीज़ें, और आंटी ने जो है ना पता नहीं कहाँ से निकाल के दुपट्टा पहन लिया। अच्छा ओहो, ये क्या शेम शेम कर रही हो? माशाल्लाह एजल कितनी वाइट लग रही हो। आंटी कल इसकी फुप्पो कह रही थी एजल, अल्हम्दुलिल्लाह एजल बहुत वाइट हो गई है। इसकी फुप्पो पूछती कि एजल कौन सी क्रीम लगा रही है। मैंने कहा एजल तिब्बत क्रीम लगा रही है। एजल तिब्बत क्रीम लगा रही है ना एजल? कल फुप्पो एजल की ब्यूटी का राज पूछ रही थी, फिर हमने नहीं बताया, है ना एजल? हमने नहीं बताया ना। चलो नाइयाँ करते हैं। एजल के लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है, ये वाला, क्योंकि शाम का टाइम है, मैं नहलाने लगी हूँ। वैसे ये इतने गर्म नहीं है, नॉर्मल मौसम के ही हैं। ये वाली शर्ट, हाँ जी, क्यों पकड़ लिया मेरा बाजू? का कर रहे हो? मम्मा बहुत पसंद है, मम्मा बहुत पसंद है। नहीं नहीं जी, मम्मा से गुस्से हो रही है, गुस्से हो रही है मम्मा से, है ना? गुस्से हो रहे हो ना? हाँ जी। ओए माशाल्लाह, गुस्से हो रहे हो मम्मा से? चलो फुप्पो को कह दो वीडियो में, फुप्पो वीडियो देखती है, को फुप्पो मैं आपको अपनी ब्यूटी का राज नहीं बताऊंगी, ठीक है? चलो बोल दो एक दफा, बोल दो, हम फिर अपना काम करें, बोलो। चलें जी, इजल कह रही है नो फुप्पो मैं आपको अपनी ब्यूटी का राज नहीं बताऊंगी, बस ठीक है? चलो ना ये करें, आ जाओ, हम रेडी हो गए। वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। एजल नवीद अपना इंट्रोडक्शन करवा रही हैं। एजल नवीद नहा के रेडी हो चुकी हैं। आज तो बड़ा प्यारा जो है ना
पुफ भी बनाया हमने। इसके बाबा को इसका ये पुफ बड़ा पसंद है, वो पुफ पुफ बोलते हैं, कहते हैं मेरी बेटी का पुफ बड़ा प्यारा है, इसलिए तो उसके बाल नहीं कटवा रहे। हमने कहा कटवा दे, कहते नहीं मेरे बचपन की यादें ताज़ा होती हैं, मैं भी सेम ऐसे ही कंगा करता था बचपन में ऐसे। एजल लवीज जो है ना रेडी हो गई हैं, पैंट शर्ट पहन ली है, जॉबें भी पहन ली है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नहाई है ना शाम का टाइम में, मैंने कहा थोड़ा सा जिस्म गर्म हो जाए फिर उतार देते हैं। हाँ जी देखिए अब एक्स्ट्रा सुरमा रिमूव हो गया सारा, अब उतना ही आंखों में बच गया जितना इसकी आंखों को जरूरत है। मूड क्यों खराब हो रहा है? अभी तो फुप्पो के घर जा रही हो? ओह मेरे यार अब्बा। अभी इसकी दादी अम्मा ने कहा रेडी कर दो इसको, इसकी बड़ी फुप्पो बुला रही हैं, तब ये जा रही है अपनी बड़ी फुप्पो से मिलने, क्योंकि कल का दिन और आज का दिन ये नहीं मिली है ना एजल नवीद? फुप्पो से नहीं मिली ना, छोटी फुप्पो से तो लड़ाई करके आई है भाई, उनको क्रीम का नहीं बता के आई। देखो बड़ी फुप्पो के साथ क्या करती है आज। हाँ जी ये इधर नजर पड़ गई है, ये नजरें एक हो रही हो, ये लो। अच्छा कल मैं अम्मी के घर भी गई थी, इसके खिलौने जो है ना वो पेटी से निकालने थे, अम्मी काफ़ी सारे लेके आई थी जब ये बिल्कुल छोटी सी भी पैदा हुई थी नन्ही मुन्नी सी, तब मैंने पेटी में डाल दी, मैंने कहा अभी ज़रूरत नहीं है। अब माशाल्लाह ये खेलती है, बस निकालने का टाइम ही नहीं मिला, अब दोबारा जाऊँगी ना इंशाल्लाह फिर निकाल के लाऊंगी। मुँह में नहीं डालो बेटे, ऐसे खेलो ना। इसके अंदर ना 3 थे ये आवाज़ करने वाले, एक यहाँ से निकल के मेरे ख्याल नवीद ने निकाल के फेंक दी है माशाल्लाह। हाँ इसके लिए उफ, मारो तो नहीं खुद को, मार क्यों रही हो एजल, मार क्यों रही हो? नहीं बुरी बात ये नहीं, बस तो है साफ, इसके हाथ में ही रहता है बस। चलो बस 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 कर दो, बस कर दो। ये एजल के जो है ना बैग में रहता है, ये सारे इसके ना टॉवल हैं और ये बिब है और ये टिश्यू है। ये ड्रेस प्रेस करके रखा था, इसमें काम नहीं आया। 3 सूट काम आ गए, टोटल मैंने 4 सूट इसमें रखे थे जब मैं कल निकली हूँ, और वो काम आ गए। देखें अभी इस तरह से नेक जो है ना ख़राब कर देती है, अभी वॉश करने में बड़ी मुश्किल होगी। ये सॉक्स हैं, ये मेरा चार्जर है, ये देखिए ये मैं अपने घर से लेके आई हूँ। आप लोग यकीन करेंगे कि ये वो छोटी सी ग्लास है जिसमें मैं पीती थी पानी और दूध, मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए ली थी, और अब ये मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई। मेरी अम्मी ने इतनी संभाल के रखी थी, मैंने कहा मम्मा ये मुझे दे दें, मेरी बेटी इसमें पानी पिएगी, अपनी मम्मा की गिलास में। चीज़ें देखें जी, हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये चीज़ें फिर भी यहीं रहेंगी अगर हमारी अगली नस्ल संभाल के रखे तो चीज़ें नहीं ख़राब होती। अच्छा जी ये सुरमा। अच्छा बेटे 1 मिनट, ये है टैबलेट, ये हार्ट बर्न के लिए रखी हुई है, नवीद यूज़ करते हैं कभी कभार जब वो बाहर का खाना खा लें तो उनको प्रॉब्लम से होती है। ओके ये पोर्शन हमारा खाली हो गया। साइड से मैंने एजल का ये रखा था बेबी क्लोन, काम तो नहीं आया। अच्छा जी और इसमें कौन सा सामान है, वाला मैं कॉलिक ड्रॉप्स दे रही हूँ, और ये उसके पेट दर्द की। अच्छा बच्ची के पेट में दर्द हो ना तो इंस्टेंट आराम आता है, इंस्टेंट 3 से 4 कतरे में डाल देती हूँ। और हम चल रहे हैं एजल की फुप्पो के घर, क्योंकि एजल को मैंने सोने की बहुत ट्राई की है, इसकी फुप्पो बार बार बुला रही है। चले आंटी चलो, बस घर से निकलो और ये है एजल की फुप्पो का घर, बड़ी फुप्पो का घर है ना एजल। एजल फुप्पो सो रही होंगी। नहीं सोना हम गेट पे बंद है, वो भी सही है। ये घर बन रहा है घर के सामने, मेरे ख्याल घर नहीं है। हाँ नहीं चले गए, हाँ जी घर नहीं है। एजल और एजल की दादी जा रही हैं सैर करने, पप्पो तो उसके घर पे नहीं है, तो मैंने कहा इसको बस सैर करा के लाएं क्योंकि बोर हो रही है काफ़ी। अच्छा एजल भी कहती है बस घूमती रहूँ। अच्छा बच्चा भी उसी का ही दोस्त होता है, जो बंदा बाहर जाता है। हमारे घर के आगे ये सीन है सारा, ये घर बन रहा है 2 पोर्शन वाला। शीशे हमने अभी साफ़ करवाए, इसलिए आप लोगों को इतने साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होंगे। फुल अंधेरा है, चादरें वगैरह वॉश हो रही हैं, हो गई हैं।
चलें जी अपने रूम में चलते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को दिखा रही थी एजल की मेडिसिन्स, फिर एजल बहुत रोने लग गई। खैर कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ये प्रोवेट है, ये मैंने अपने लिए रखी हुई है एलर्जी वगैरह के लिए, फेस पे हो जाए मेकअप से या मच्छर वगैरह काटो, कुछ भी हर किस्म की एलर्जी के लिए बहुत अच्छी ट्यूब है। और ये एजल की पैनाडोल ऑल टाइम फेवरेट साथ रखती हैं। और ये है एजल की पेट दर्द की दवाई, मतलब जब बहुत शदीद वाला कभी दर्द हो ना तो इसके 3 से 4 ड्रॉप उसी टाइम उसको पिला दो ना तो फ़ौरन इंस्टेंट आराम आने के लिए ये वाली है। और वैसे बच्चों के स्टमक के लिए ये है, डॉक्टर ने 3 टाइम रेकमेंड की हुई है कॉलिक ड्रॉप्स, इससे जो है ना पेट में गैस वगैरह नहीं बनती। और ये एजल की कान के दर्द की दवाई, बच्चों के कानों में अक्सर दर्द रहता है, ख़ारिश रहती है, तो उसके लिए ये चीज़ है। खैर ये एजल की मेडिसिन आ गई। और मैंने कुछ इसकी ज्वेलरी भी रखी थी पहनाने के, टाइम से नहीं मिला। ये इसके दो अदर नेकलेस हैं, 2 ही लिए हैं मैंने अभी तक, और वो भी नहीं पहनती थी। ये इसकी ग्लासेस ली हैं, जबकि मेरी बेटी ने अभी तक एक दफ़ा भी नहीं लगाई, छोटी सी तो है, अभी कैसे लगाए। 2 एजल की गुम हो गई हैं पिंस कैचर, गाड़ी में गिर गए थे, ये बच गई हैं। स्ट्रॉबेरी वाला बहुत प्यारा है। ये मेरी की है एवं किसी काम की नहीं। अच्छा एजल की ज्वेलरी सबसे पहले मैं रखती हूँ। ये है एजल का बॉक्स। उफला कमर, मैं तो मर जाऊंगी कसम से जितना मेरी कमर का बुरा हाल है। एजल की ज्वेलरी मैं इसमें सेट करती हूँ जल्दी से। ग्लासेस भी इसी में रखती हूँ। अभी छोटी सी बच्ची है ना, क्या उसने चीज़ें पहननी है, कुछ भी नहीं। ये वाइप्स आ गई, इसमें आ गए, बाद में साफ़ सफाइयाँ करते रहेंगे। ये एजल की मेडिसिन्स आ गई, मेडिसिन्स उसके बॉक्स में रखते हैं। ये मेरा दवाइयाँ। अच्छा इसमें जो है ना, एक मिनट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये एजल को बुखार वगैरह हुआ था ना, तो ये एंटीबायोटिक ये पिलाई है। ये उसकी रखी हुई है, सारी पैनाडोल गिर गई है, ये भी वॉश करना पड़ेगा। अच्छा खैर ये उसकी अगर मुंह में जो है ना इन्फेक्शन जैसे छाले वगैरह बने वो हो जाए, ये सारी पैनाडोल लग गई है। ये उसकी विटामिन की ड्रॉप्स हैं जो मैं उसको दे देती हूँ। अच्छा ये रख लेते हैं, बाद में एक ही दफ़ा सफाई करेंगे। ये फिलहाल जितनी चीज़ें समेटी जाती हैं उनको तो समेटी। जब आप लोग ये ना समझे मैं सारी दवाइयाँ रोज़ ही देती हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब ज़रूरत होती है तभी देती हूँ। ये बैग का इस्तेमाल है। मैं अपनी बच्ची का जूता भी साथ लेके गई थी, लेकिन उसने पहना नहीं है, बाद में इसको सेट करते हैं। अच्छा नवीद के ड्रेसेस जो है ना वो सिल के आए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वॉश करने वाले कपड़े सारे गंदे हैं, ये पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। ये नवीद के ड्रेसेस स्टिच होके आ गए हैं। इस तरह के मैं कुछ डिज़ाइनिंग करवाई है, नवीद ने अपनी मर्जी से करवाई है।